हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। मैंने एक इंडिकेटर बनाया है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करता है एंड वो कैसे काम करता है इस वीडियो में ये बताऊंगा। पर आज संडे है एंड उसको ऑटोमेशन में कैसे काम करवाते हैं वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। वैसे ये वीडियो आपके लिए इनफ होगी। अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे मेन थिंग पे आते हैं कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस कॉन्सेप्ट पे बनाया है। देखो, दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर वो होते हैं जो फुल्ली ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और करते हैं। उनके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ट्रेडिंग व्यू पे उन्होंने पैटर्न कर रखी है एंड उसके बेस पे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हैं। सपोज मानो उनको सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया तो बाय के सिग्नल के साथ ही उनका नीचे ट्रेल भी होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनका बाय वहां से हुआ। पर दूसरे ट्रेडर वो हैं जो खुद ही बाय करते हैं। उनका खुद का एक एक्सपीरियंस है, उन्हें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है एंड मतलब कहाँ लॉन्ग करना है, कहाँ शॉर्ट करना है। बट मेन थिंग ये आती है कि वो अगर उनके पास कई लोग ऐसे हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी को पैटर्न नहीं कर सकते और कई लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं जो उनको मतलब बताती है कि हाँ हमें कब बाय करना है। वो मैनुअली बाय करते हैं। पर प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मैनुअली बाय करते हैं उन्हें बस ऑटोमेशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए। इसकी वजह ये है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं और कम लॉस लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो खाली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेशन में करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो ये इंडिकेटर है ये फुल्ली ऑटोमेशन नहीं है, ये सेमी ऑटोमेशन है। पहले आप बाय करोगे, फिर उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऑन करोगे। क्योंकि आप इंडिकेटर को तो सपने नहीं आ रहे कि आपने कहाँ पर बाय कर रखा है। तो वो आप खुद आप सोच रहे हो कि मुझे कहाँ बाय करना, आप अपने एक्सपीरियंस से बाय कर रहे हो, उसके बाद ट्रेलिंग को लगा रहे हो। अभी के लिए मार्केट बंद है तो मैं चार्ट पे चलता हूँ और मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर खोल रखा है, ये देख सकते हो। अब ये इंडिकेटर मैंने लगा रखा है। ये कैसे काम में लेना है और कैसे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसकी रीसेट सेटिंग करके समझा देता हूँ ये काम क्या करता है। इंडिकेटर का नाम है ट्रेल विथ बार टाइम। मतलब ये ट्रेल करता है विथ बार टाइम। तो ये इंडिकेटर ऐसे काम करता है, सपोज मानो मेरा दिल कर रहा है कि मुझे यहाँ पर बाय करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा दिल कर रहा है मुझे यहाँ पर बाय करना है। मैं इंडिकेटर हाइड कर देता हूँ, इधर बाय करना है रेड कैंडल पे। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर को बाय कर लिया। अब मैं ट्रेल करना चाहता हूँ तो मैंने इसका नाम रखा है ट्रेल विथ बार टाइम। मतलब आप इस बार का टाइम कैलकुलेट करा सकते हो और यहाँ से वो ट्रेल होगा। मतलब जहाँ पर आप बाय कर रहे हो वहीं से आप ट्रेल करा लो क्योंकि आपने बार का टाइम पता है। अब इस इंडिकेटर को कैसे अप्लाई करना, क्या इसकी सेटिंग है, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा डेप्थ में समझना, वीडियो बनेगी थोड़ी सी लंबी पर मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला रूल कि आपका जो चार्ट है यहाँ एक टाइम फ्रेम आता है। मैंने सेट कर रखा है UTC 5:30 कोलकाता। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा UTC कोलकाता। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, मैंने इस पर क्लिक कर रखा है। तो अब इस टाइम के अंदर क्या होता है कि 1 से लेके 24 तक आपको टाइम दिखता है। जैसे कि अगर 1 बजेंगे तो यहाँ पर आपको 13 दिखेंगे, 13 दिखेंगे। 2 बजेंगे तो आपको 14 दिखेंगे। 3 बजेंगे तो यहाँ पर 15 दिखेंगे। यह आपने चार्ट की सेटिंग कर ली, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करना वो हम बाद में बताएंगे। अभी के लिए मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ सीधे जो लगा हुआ है। कि इसे आप लेके कहाँ से आओगे, क्या करोगे, वो बाद में करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो आप इंडिकेटर की सेटिंग में जाओगे ना, ये सेटिंग जैसे इधर क्लिक करोगे यहाँ काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहले हम इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेल कैलकुलेशन विथ सोर्स। जब आप ट्रेल को कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज मानो आपने 9 बज के मतलब 10:15 पे कोई चीज बाय करी। अब 5 मिनट का चार्ट ले रखा है तो आप ट्रेल को किस चीज से कैलकुलेट करना चाहते हो, उस कैंडल को। तो हम बाय डिफॉल्ट मैंने ओपन दे रखा है कि 9:15 जो आप 10:15 पे बाय कर रहे हो उस कैंडल का वो ओपन से आपका ट्रेल कैलकुलेट करे। ये कस्टम है, आप चाहो तो इसे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद है TSL साइड। यहाँ वर्ड गलत यूज हुआ, TS साइड यूज हो गया। जो L है वो मेरे से रिमूव हो गया, मैं बाद में इसे सही कर दूंगा, कोई नहीं। यहाँ आप ये TSL साइड है तो यहाँ पर आपको चूज करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है लॉन्ग TSL, दूसरा मिलता है शॉर्ट TSL। तो सपोज मानो आप लॉन्ग कर रहे हो तो लॉन्ग TSL ऑन करोगे, शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट TSL ऑन करोगे। एज एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बाद में दिखा दूंगा, इसे छोड़ दें। उसके बाद है बार टाइम और बार मिनट। तो ये मेन थिंग है, इसे आप समझ लीजिए।
बार टाइम और बार मिनट वो है, जैसे मैं 10 बजे बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डालूंगा 10, ठीक है जी, 10 एंड 00, सॉरी ये 10 एंड 00। तो ये मेरी 10 बजे की जो कैंडल है, सॉरी 0 डालना है, 10 बजे की जो कैंडल है वो वहाँ से कैलकुलेट करेगा। तो ये टाइम वो है जब आप बाय कर रहे हो तो इसे बताओगे कि भाई आपने किस कैंडल पे बाय करा, वहां से ट्रेलिंग करे। तो ये कस्टम टाइम फ्रेम है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 9:15 का टाइम फ्रेम है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। ये ऊपर के फीचर देख लिया आपने, ये तो आपको सेट करने ही करने हैं। उसके बाद है लॉन्ग साइड फीचर, शॉर्ट साइड फीचर। लॉन्ग साइड फीचर वो है कि आप ट्रेलिंग को परसेंटेज में कैलकुलेट करवाना चाहते हो या पॉइंट में कैलकुलेट कराना चाहते हो। सपोज मानो आप ब्रिटानिया पे काम कर रहे हो, वो बहुत बड़ा स्टॉक है, और आप एक एसबीआई पे काम कर रहे हो, एसबीआई पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 रुपीज़ का ले रखा है, और ब्रिटानिया पे जाते हो तो चार्ट में तो आपने 1 ले रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 दिखेगा। तो वहाँ वो नहीं हो पा रहा ना, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। तो कई लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में काम करते हैं कि भाई मेरा वो 0.1% है, 0.2% है, 5% है, वगैरह वगैरह। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसे परसेंटेज सेलेक्ट कर रखा है, जो आपका कैलकुलेशन होगा वो बाय डिफॉल्ट लॉन्ग साइड से परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। और परसेंटेज की वैल्यू आप डालोगे यहाँ पर कि भाई 1%। अभी जो ये ट्रेल देख रहे हो आप, ग्रीन लाइन लॉन्ग साइड की, ये 1% से कैलकुलेट हो रही है। तो आप चाहते हो कि परसेंटेज में हो तो ठीक है, और बढ़ाना चाहते हो यहाँ वैल्यू को बढ़ा दो, जितने भी परसेंटेज करना चाहते हो, 0.1, 0.2, जो भी आपके दिल में है। बट आप अगर पॉइंट लेना चाहते हो तो आप इस पॉइंट को क्लिक करोगे तो ये पॉइंट आ गया, आप पॉइंट की वैल्यू डालोगे। देखो पॉइंट डालते के साथ ही ट्रेल कैसे गैप हो गया, मतलब कम हो गया। अभी मैं यहाँ 100 डाल देता हूँ तो यहाँ पर देखिए बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 ले रहा है। अब ये 100 पॉइंट का गैप ले रहा है। तो ये लॉन्ग साइड के लिए सेम है और शॉर्ट साइड के लिए सेम है। जैसे लॉन्ग साइड के लिए आप कर रहे हो, अगर लॉन्ग साइड का ट्रेल यूज कर रहे हो, वैसे शॉर्ट साइड के लिए भी करोगे कि अगर आप परसेंटेज में यूज करना चाहते हो या पॉइंट में यूज करना चाहते हो। आई थिंक आपको ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद आप जो भी इंडिकेटर की सेटिंग कर देते हो और आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया कुछ भी, तो आप इस डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे, रीसेट करोगे, ओके करोगे, तो जैसे इंडिकेटर आपको मिला था वैसे का वैसा हो जाएगा। यहाँ तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम इसे ट्रेल कैसे करें। एज अ एग्जाम्पल इस चीज को ध्यान से सुनना। सपोज मानो अभी हम देख लेते हैं, हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर। मैंने, मेरे दिल ने, मेरे एक्सपीरियंस ने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, ठीक है जी। अब ये कैंडल कब की है, नीचे अब यहाँ पर टाइम देखना, जो ब्लैक कलर में आ रहा है ना, ये आ रहा है इधर, मेरा कजर है, इधर टाइम आ रहा है। तो जब मैं इस कैंडल पे इस कजर को लेके जा रहा हूँ तो नीचे आ रहा है 6 नवंबर 2020 10:55। तो मेरे दिल ने बोला कि भाई मुझे यहाँ बाय करना चाहिए, और मैंने यहाँ बाय कर लिया। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, जहां पर आप बाय करोगे उसकी प्रीवियस कैंडल को आपको टारगेट करना है टाइम के अंदर। क्या करना है, प्रीवियस कैंडल को। अगर मैं यहां बाय कर रहा हूं तो मेरे को ट्रेल जो चालू करना है वो करना है प्रीवियस कैंडल को टारगेट करना। ट्रेल चालू होगा यहीं से, आपके बाइंग से ही 10:55 से, पर आपको जो टाइम में डालना है वो डालना है 10:50। अभी दिखा देता हूं। मैं इधर गया, इंडिकेटर की सेटिंग मैंने डिफॉल्ट कर दी आपके सामने। अब मैं इसे सेटिंग को खोलूंगा तो डिफॉल्ट सेटिंग है। अभी मैंने सोच लिया भाई मेरा कैलकुलेशन ओपन से करेगा, कैंडल के ओपन से लॉन्ग साइड ट्रेल कर रहा हूं, और 10:50 मतलब 55 पे मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ। उससे एक प्रीवियस कैंडल कौन सी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 10:50 है। तो 10:50 डाल दिया, 10 डाला और नीचे मैंने 50 डाल दिया, ये मैंने 50 डाल दिया। तो ठीक है जी, जैसे मैंने 10:50 डाला, अब नीचे का ऑप्शन बाय, अभी मैं 10:50 पे छोड़ देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके करा तो ये क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे 10:50 तो ये है, पर कैलकुलेट ये यहाँ से कर रहा है 10:55 से, पर आपको एक प्रीवियस कैंडल लेनी है। अब 10:55 का जो ये कैंडल है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10:55 की जो कैंडल है, मैं इंडिकेटर को हाइड करता हूँ। 10:55 की जो कैंडल है, इसका जो ओपन प्राइस है उससे ये 1% ट्रेल हो रहा है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट ओपन रखा है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, आप सेटिंग पे भी क्लिक कर सकते हो इधर जाके, नहीं तो आप इंडिकेटर की लाइन पे डबल क्लिक करोगे, इंडिकेटर की सेटिंग आ जाएगी, आ गई। अभी हमने ओपन कर रखा था, सपोज मानो मैं तो लो से करना चाहता हूँ। जैसे मैं लो करूंगा, लाइन देखो थोड़ी सी चेंज हो गई। मैं दिखा देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, है ना, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। साइड में आया, ये लो से हो रहा है, मैं क्लोज से करना चाहता हूँ, लाइन चेंज हो गई। तो अब ये इस कैंडल का लो क्लोज ले रहा है जो भी, पर मैं बाय डिफॉल्ट ओपन ही रखता हूँ, ओपन बेस्ट रहता है, ठीक है जी। तो ओपन रख लिया हमने। अब क्या दिक्कत आ रही है भाई, ये तो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है,
मुझे तो पॉइंट चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं भाई मुझे तो पॉइंट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर जाओ, लॉन्ग पॉइंट सेलेक्ट करो। अब कितने पॉइंट चाहिए, यहाँ तो एक पॉइंट से एक पॉइंट बाय डिफॉल्ट डला है, तो एक पॉइंट के हिसाब से तो TSL हिट हो गया जी। मेरे को तो 50 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट का मेरे को ट्रेल चाहिए। मैं 50 डाल के ओके करूँगा, तो ये देखो 50 पॉइंट से ट्रेल हो रहा है। पर इस चीज के अंदर जब ये ट्रेल हिट हुआ, वो जाके हुआ यहाँ पर हिट हुआ, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक यहाँ पर कट जाएगी। बस मुझे एक अलर्ट्स बनाना है एंड उसके अंदर क्लोज पोजीशन का कोड डालना है। अगर मैं रेगुलर ऑर्डर यूज कर रहा हूँ तो जैसे वैसे तो आपको पता है कि कोई भी ब्रोकर रेगुलर ऑर्डर के अंदर आपको ट्रेलिंग नहीं देता, और कई ब्रोकर ब्रैकेट ऑर्डर में देते, पर वहां पर आपका स्टॉप लॉस भी लगवा रहे होते हैं। तो आपका जैसा दिल करे वैसे आप ट्रेल करो और आपकी पोजीशन कट जाएगी। बस आपका अलर्ट्स लगा होना चाहिए, आपका सेंटेक्स दिला होना चाहिए, और आपका बॉट कनेक्ट होना चाहिए। आपको पता है इंडियन मार्केट के अंदर डेली API कनेक्शन बनाना कंपलसरी है, तो आपको डेली कनेक्शन बनाना होगा। उसके बाद अलर्ट्स लगा दीजिए और आराम से सो जाइए, आपका काम हो जाएगा। पर ये सोने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब आप बाय करोगे, इसे बताओगे, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेशन तो है ही नहीं ट्रेल, क्योंकि हमने मैनुअल बाय करा। हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी पैटर्न है ही नहीं जो हम ट्रेडिंग व्यू पे लगाएं और उससे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करें। मेरे पास ऐसे काफ़ी इंडिकेटर है जिसके अंदर हम बाय करते हैं, बाय के साथ ट्रेल चलता है। वो फुल्ली ऑटोमेशन में आप यूज़ कर सकते हो, पर ये फुल्ली ऑटोमेशन कहना गलत होगा, ये सेमी ऑटोमेशन है। तो अभी क्या हमने देखा कि इनने 50 पॉइंट का ट्रेल करा और यहां पर जाके हिट हुआ। ये तो मैंने दिखाया लॉन्ग साइड। अब बस इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। जिस कैंडल पे मैं बाय करूंगा उसकी प्रीवियस कैंडल को मैं टारगेट करूंगा। क्या करोगे, जैसे 950 की 955 1055 की कैंडल है, पर मैंने टारगेट क्या करा, मैंने टारगेट करा 1050 की कैंडल को, जिससे वो अगली कैंडल से कैलकुलेशन करना शुरू करे। इस चीज को आपको याद रखना, प्रीवियस कैंडल। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो और आप 10:30 की कैंडल को टारगेट करना चाहते हो, तो आपको 10:15 की कैंडल का टाइम डालना पड़ेगा। इधर प्रीवियस कैंडल उसकी 10:15 होगी, देन ये अच्छी तरीके से आपका कैलकुलेट करेगा। अब एक फीचर बता दूं, इसके अंदर एक फीचर और है। जैसे ही मैंने 10:55 से अपने ट्रेल स्टार्ट करी, मेरा ट्रेलिंग कहीं भी हिट नहीं हुआ, और उसके बाद यहाँ पर हिट हुआ, और उसके बाद ये कई बार हिट हुआ है, पर इसे कहीं भी सिग्नल नहीं दे रहा। यहाँ TSL दिखाया पर और कहीं नहीं दे रहा। तो ये चीज़ ऐड कर रखी है। अगर मुझे दोबारा पोजीशन लेनी है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेल दोबारा हिट नहीं होगा। इसलिए मैनुअल इंडिकेटर है। ये तो मैंने आपको दिखाया लॉन्ग साइड। अभी सपोज मानो मुझे शॉर्ट साइड करनी है, तो मैं करूँगा क्या, मैं डबल क्लिक करता हूँ इंडिकेटर पे ही। आप यहाँ पर जाके इंडिकेटर की सेटिंग पे भी क्लिक कर सकते हो, पर मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ आपको। डबल क्लिक तो ये मैंने डबल क्लिक करा एंड इंडिकेटर पे नहीं हुआ, लाइन पे क्लिक करना था। हाँ, ये डबल क्लिक करा मैंने। सपोज मानो मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब शॉर्ट करना चाहता हूँ मैं इस कैंडल से, जो रेड कैंडल आई है, मैंने है ना यहाँ से शॉर्ट कर दिया। मैं ब्रोकर पे गया, मैंने शॉर्ट की पोजीशन ले ली। अब इस कैंडल का नीचे टाइम क्या दिख रहा है, टाइम दिख रहा है 10:10। तो मैं क्या करूँगा, 10:05 की कैंडल को टारगेट करूँगा। TSL लेना चाहता हूँ मैं शॉर्ट साइड का, तो पहले मैं यहाँ शॉर्ट सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद जो मैं पॉइंट लेना चाहता हूँ, परसेंटेज नहीं लेना चाहता, और पॉइंट में लेना चाहता हूँ 40 पॉइंट का ट्रेलिंग शॉर्ट साइड से। मैंने 40 पॉइंट का ट्रेलिंग इस कैंडल से कैलकुलेट हो रहा है, और यहाँ जाके हिट हुआ। इस तरीके से आप इस चीज़ को लगा सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया। एक वीडियो में इसकी लाइव बना दूंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इसके अलर्ट्स की बात, कि भाई अगर मैंने शॉर्ट का लगाया तो ये काम कैसे करेगा। आपको क्या करना है, इस वॉच के आइकन पे क्लिक करना है। कंडीशन के अंदर आपसे कंडीशन पूछी जा रही है, आप बताओगे कि भाई ये इंडिकेटर है, मैंने ये इंडिकेटर सेलेक्ट कर दिया। अलर्ट्स के अंदर 3 कस्टम अलर्ट्स बना रखे, लॉन्ग TSL हिट, शॉर्ट TSL हिट, बॉथ TSL हिट। तो आप कौन सा TSL हिट करना चाहते हो। तो अभी हम जब शॉर्ट का लगा रहे हैं तो हम शॉर्ट सेलेक्ट करेंगे और ओनली वंस पर बार कर देंगे। आप वंस पर बार ओनली वंस कर दोगे, वंस पर बार भी कर सकते हो, बट ये आपको क्या है कि कल गलती से आपने कुछ कर दिया तो बार बार ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए आप ओनली वंस कर दीजिएगा कि एक बार ट्रिगर हो, उसके बाद ये बंद हो जाए। एंड उसके बाद यहाँ पर आप वेबुक URL डालोगे और अपना क्लोज पोजीशन का कोड डालोगे। इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बना दूंगा, और क्रिएट कर दोगे। जैसे ही क्रिएट करोगे तो यहाँ पर एक अलर्ट्स बन जाएगा। अब जैसे ये ट्रिगर होता, अभी तो मार्केट बंद है, मैं दिखा नहीं सकता, तो जैसे ये ट्रिगर होता तो जो मेरी पोजीशन यहाँ पर ली थी वो ऑटोमेटिक मेरी एग्जिट हो जाती।
यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर भी ट्राई करूंगा मैं एक वीडियो बना दूं। अब आ जाते हैं इस इंडिकेटर को की एक्सेस कैसे मिलेगी और कैसे अप्लाई करेंगे। काफ़ी लोग बिगनर है, उन्हें पता नहीं कि इंडिकेटर की एक्सेस कैसे मिलती है और एक्सेस जो मिलती है उन इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करा जाता है। तो अभी मैं इस इंडिकेटर को डिलीट मार देता हूँ। यहाँ से मैंने क्रॉस करा, ये रिमूव हो गया। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, नेक्स्ट लेवल बॉट। यहाँ आने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये फीचर दिखेगा इंडिकेटर स्टोर। यहाँ पर इंडिकेटर स्टोर है जहाँ लोग अपने इंडिकेटर सेल कर सकते हैं, और दूसरा है नेक्स्ट लेवल बॉट इंडिकेटर जो मेरे पर्सनल बनाए हुए इंडिकेटर है। आपको इसको क्लिक करना है। मैं न्यू टैब पे ओपन कर देता हूँ तो आपको ये पेज दिखेगा। अभी मैंने ये इंडिकेटर लिस्ट नहीं करा, वीडियो बनाने के बाद मैं लिस्ट कर दूंगा तो उस इंडिकेटर का आपको नाम दिखेगा। वैसे यहाँ काफ़ी सारे इंडिकेटर है, 2 पेज हैं, आप दोनों में से देख सकते हो कौन कौन से इंडिकेटर है। अगर आप चाहते हो इनमें से कोई यूज़ करना तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। अब रिक्वेस्ट करने का तरीका बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, रिक्वेस्ट के तरीका जो है वो लोग सही से यूज़ नहीं करते। सपोज मानो मुझे इस इंडिकेटर की एक्सेस चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप ओनली फॉर 3 इंडिकेटर एक्सेस ले सकते हो एज अ गिफ्ट। हम फ्री दे रहे हैं, इसका कोई पैसा नहीं ले रहे। और अगर आप हमारे यूज़र हो तो एज अ 3 इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और फिर अगले मंथ वो ऑटोमेटिक आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसमें जाओगे, आपको ये माई इंडिकेटर एक्सेस होता है, इसके अंदर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगले मंथ दूसरे 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप हर इंडिकेटर को यूज़ करके देख सकते हो, 3 इंडिकेटर को। तो अब क्या दिक्कत आती है, पहले तो लोग अप्लाई करते ही मैसेज कर देते सर हमने अप्लाई कर दिया, एक्सेस दे दो। सबसे पहली बात जान लीजिए, 24 आवर बाद आपको एक्सेस मिलेगी, वो भी रात को 10 से 12 के बीच में। इस चीज़ को जान लिया। सेकंड थिंग, हमें रिक्वेस्ट कैसे करनी है। आपको इंडिकेटर रिक्वेस्ट पे क्लिक करनी है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा आपके पास। अब यहाँ पर लोग क्या लिख देते हैं, आई वांट टू दिस इंडिकेटर, आई नीड टू दिस इंडिकेटर, ये लिख देते हैं। कई लोग अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, कई लोग अपनी यूज़र आईडी लिख देते हैं नेक्स्ट लेवल बोर्ड की, जो जैसे मेरी ये यूज़र आईडी। कई लोग तो मेल आईडी डाल देते हैं। ये सारे तरीके गलत हैं। आपको अपने ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम लेके आना है। वो यूज़र नेम कहाँ मिलेगा, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो आप जब इस पे क्लिक करोगे इस 3 डॉट पे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा विदाउट स्पेस होता है। आपको जो ये लिखे हैं अपर केस और लोअर केस, जिस फॉर्म में ये लिखा उसी केस में आपको टाइप करके वहाँ पर डाल देना है। ठीक है जी, ये आपका यूज़र नेम होता है। जैसे हमें यूज़र नेम मिलेगा हम आपको एक्सेस दे देंगे 24 आवर के बीच में, 10 से 12 के बीच में रात को। ये हो गया एक्सेस की। जब आपको एक्सेस मिल जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, एक्सेस मिलने के बाद अब इस पेज पे आओगे और माई इंडिकेटर के पेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट करते हो रिक्वेस्ट दिखती है और उसे आप डिलीट भी कर सकते हो। पर जब हमने उसे एक्टिवेट कर दिया उसके बाद आप डिलीट नहीं कर सकते 1 महीने तक। 1 महीने बाद आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाता है। तो एक्टिवेट कर दिया तो अब आप उस इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू पे लगा सकते हो। अब ट्रेडिंग व्यू पे कैसे लगाएंगे, आप चार्ट पे जाओगे। चार्ट पे जाने के बाद सबसे पहले चार्ट को रिफ्रेश करोगे, रीलोड करोगे 1 टाइम, अगर आपने सेम टाइम पे वो ले रखा है। रीलोड करने के बाद आप ये एफएक्स ऑप्शन देख रहे हो, इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजी, आप इस पे क्लिक करोगे। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको इंडिकेटर की एक्सेस मिल गई तो आपको शो होगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब उस इंडिकेटर का नाम ढूंढना है। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे इंडिकेटर है, तो आपको उस इंडिकेटर का नाम दिख जाएगा। जैसे इस इंडिकेटर का नाम है ट्रेल विथ टाइम बार, आपको इस पर अप्लाई करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड हो जाएगा। आई होप आपको पता चल गया कि इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करते हैं और इंडिकेटर की सेटिंग कैसे काम करती है। पर मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। जिस कैंडल पे आप बाय करोगे उसकी प्रीवियस कैंडल को टारगेट करना है। एंड सेकंड थिंग क्या थी, सेकंड थिंग मैं भूल भी गया क्या थी, पर आप यहाँ देख लेना। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग ओपन है, टाइम 9:15 दे रखा, आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग कर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग साइड परसेंटेज में कर रखी है, शॉर्ट साइड परसेंटेज में कर रखी है। अगर आप लॉन्ग साइड सेलेक्ट कर रहे हो तो आप इसको फिलअप करोगे, ये वैल्यू कोई काम नहीं करेगी। आप अगर पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू काम करेगी, ऊपर परसेंटेज वाली वैल्यू कोई काम नहीं करेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। Come take my hand and